Hello, good morning, children. So, this is Push English, and I am Renuka Singh, and I am here with the first chapter in your textbook, children. First flight, that is for class 10th. The first chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. And if you really want to see the mind map, the description about author, an overview of the chapter, and some important questions of RTC, SAQ, LAQ, you better go to playlist and check the live session for the first chapter. You'll find it, but here I am for line to line explanation of the chapter. So let's get started without wasting any time. So we are talking about the house. We are talking about the first of all the character Lancho, who is protagonist of the story, and this man, he is a simple farmer. He is a hard-working farmer, and his house was situated at a low hill. So that's what we are going to study in the first paragraph itself. So the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. So this means that his house was situated. लैंचो का घर जो है एक वैली में, एक घाटी में, बहुत ही लो हिल पर सिचुएटेड था. और अगर आप हाइट से देखें, उस हाइट से ही कुड सी हिज क्रॉप्स एंड द रिवर फ्लोइंग. तो उस हाइट से उसको एक नदी दिखती थी और उसको अपने खेत दिखते थे जिसमें राइप कॉर्न था. राइप कॉर्न, आई होप यू नो, राइप का मतलब होता है मैच्योर, और कॉर्न तो आपको पता है जो हम भुट्टे खाते हैं. अगर आप आम भाषा में उसको समझना चाहें, हिंदी भाषा में, तो जो मक्की के भुट्टे खाते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्न. तो फसल उसकी पक चुकी थी. डॉटेड विद दी फ्लावर्स का यहाँ मतलब है दे वर फ्रॉम द टॉप इट अपीयर्ड एज डॉट्स, बट हियर डॉटेड वर्ड्स मीन्स लाइंड अप. तो ऊपर से ये सारे फ्लावर्स, यानी जो फूल लगते हैं बालियों में, उसके मकई की बालियों में, उसको कहते हैं फ्लावर्स. ठीक है ना. एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और वो फूलों का आना या छोटी छोटी बालियों का निकलना इस बात का सबूत था कि आज की फसल, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शार. सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी इस वक्त, और वो था थोड़ी सी बारिश, कम से कम एक बौछार. इफ़ नॉट पूरा अच्छे से बारिश हो, कम से कम एक बौछार तो आ जाए बारिश की. तो सुबह से ही लैंचो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को निहार रहा था. ही वॉज इंटीमेटेड, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. इंटीमेटली मीन्स क्लोजली. बहुत अच्छे से वो अपने खेतों को जानता था. तो कि थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी इस वक्त. एंड ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. बस वो आज सुबह से एक ही काम कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले बादलों को निहार रहा था कि शायद बादल आ जाएं और बारिश हो जाए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज शायद पानी बरस जाए. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी उनकी पत्नी, उनकी वाइफ, जो कि सपर यानी डिनर बना रही थी. So she replied. What did she reply? उन्होंने रिप्लाई किया, yes, God willing. हाँ, भगवान की मर्ज़ी रही तो ज़रूर पानी बरसेगा. And the older boys here means the sons of Lancho. ये बेटे हैं लैंचो के. They were working in the field. उसके बड़े बेटे जो है काम कर रहे थे खेतों में, जबकि जो स्मॉलर वंस हैं दे वर प्लेइंग नियर द हाउस. और जो उनके छोटे बेटे हैं वो घर के सामने खेल रहे थे जब तक उनकी माँ ने उन्हें कस के चिल्ला कर बुलाया नहीं कि डिनर के लिए आ जाओ. तो ये जो ओल्डर बॉयज़ और स्मॉलर वंस हैं, इसमें ये क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली उनके कितने बच्चे थे, बट ये सर्टेनली दे आर, if it is written boys, तो कैटेगरिकली ये लग रहा है कि उनके 4 बेटे तो रहे होंगे, 2 बड़े और 2 छोटे.
क्योंकि ओल्डर बॉयज़ अगर दिख रहा है 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोबेबली, तो वी कैन जस्ट मेक अ गेस दैट ही मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 4 सन्स। ठीक है, क्लियर है नहीं। सो हालांकि छोटी सी चीज़ है बट फिर भी MCQs के लिए और RTCs के लिए आपको बहुत ध्यान देना है, इसलिए इन चीज़ों पर हम इनको एनालाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। सो दे वर जस्ट वेटिंग फॉर डाउनपोर। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाना खाते वक्त क्या हुआ, जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी, सेम थिंग हैपेंड एंड ही हैड प्रिडिक्टेड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की पड़ने लगी। इट बिगैन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से पहाड़ों के ऊपर जो बादल थे वो आते हुए साफ नज़र आ रहे थे। ठीक है, और द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी। इट वॉज स्मेलिंग नाइस, फ्रेशनेस आ गया, चारों तरफ फ्रेशनेस फैल गया। ही केम आउटसाइड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, और वो बाहर आ गया लैंचो टू फील दी रेन, क्योंकि आपने देखा होगा बारिश से पहले कितनी अच्छी खुशबू आने लगती है, अच्छी मंद मंद हवा चलने लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो सिर्फ इसी कारण से बाहर आए थे, ही वॉन्टेड टू फील दैट रेन ऑन हिज बॉडी, ही वॉज सो हैप्पी। उसके बाद से जब वो वापस आए तो ही एक्सक्लेम्ड, और अंदर लौट करके he was chuckling with joy, he just remarked with joy. So here exclaimed means remarked with joy, खुशी से उन्होंने बोला, क्या बोला, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5। कितने अच्छा डिस्क्राइब किया, देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज़ ये पूरा मार्क कर लेना फ्रॉम हियर टू हियर, बिकॉज दिस हैज़ बीन टोल्ड बाय लैंचो। और ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उन्होंने रेन ड्रॉप्स को, बड़े रेन ड्रॉप्स को, बिगर रेन ड्रॉप्स, ये कंपेयर्ड इट डेम टू 10 cent पीसेस, और छोटे वालों को 5-10 cent पीसेस से वो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हियर इट मीन्स दैट वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो बड़े सिक्के की तरह थी, और जो छोटी बूंदें थी वो छोटे सिक्कों की तरह थी। तो ही हैज़ जस्ट कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू द कॉइन्स। ठीक है, और खुश इसलिए भी, बहुत ज़्यादा खुश, बिकॉज़ एक एक्सप्रेशन ये कि एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था चेहरे पर कि चलो ठीक है, अब एटलीस्ट जो उसके फील्ड हैं उनमें जो फ्लावर्स हैं विच आर ड्रेप्ड इन कर्टन ऑफ रेन, जो कि ड्रेप्ड का मतलब क्या होता है, वैसे ड्रेपिंग का मतलब होता है कवर अप, जैसे ड्रेपिंग ऑफ साड़ी बोलते हैं, तो वी कवर अप, वी ड्रेप दी साड़ी। सिमिलरली यहाँ पर बारिश ने पूरे खेत को कवर अप कर लिया है। ठीक है, सो इट वॉज ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन एंड बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। लेकिन अचानक जो अनएक्सपेक्टेड हुआ वो क्या, अनएक्सपेक्टेड था ये अच्छी खासी बारिश होती, लेकिन एक हवा तेज़ चलने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़, और ये बारिश जो कि हो रही थी, इट टर्न्ड इनटू हेल स्ट्रोम। हेल स्ट्रोम क्या होता है, आपने सुना होगा, जब जो है ओले पड़ने लगते हैं, हेल स्टोन्स पड़ने लगते हैं और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, हालांकि ये ओले भी सिल्वर कॉइन्स की तरह अपीयर कर रहे थे, एकदम सिल्वर के कलर के और वाइट कॉइन्स की तरह। एंड द बॉयज़ एक्सपोजिंग दमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे उनके बेटे कि वो बाहर निकल करके दे वर कलेक्टिंग दोज फ्रोज़न पर्ल्स। सो यहाँ पर एट ए टाइम हेल स्टोन को न्यू सिल्वर कॉइन से भी कंपेयर किया है और दूसरी तरफ उनको फ्रोज़न पर्ल्स भी कह रहे हैं। ध्यान रखना, बस ऐसा कुछ आता नहीं है, बट यू शुड नो किसको किससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, सो दिस हैज़ बीन कंपेयर टू सिल्वर कॉइन्स एट फर्स्ट एंड देन टू द फ्रोज़न पर्ल्स। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की लाइन्स में क्या है। सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और अब लैंचो बहुत निराश हो गया।
निराश इसलिए भी हो गया कि ये बारिश तो ठीक थी, बिकॉज द क्रॉप नीडेड ओनली अ शार, थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी, पत्थरों की या जो ये ओले हैं इनकी ज़रूरत नहीं थी, और ओलों से फसल ख़राब हो जाती है। सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। वो बहुत निराश हो गया और उसने बोला कि अब तो ये सब बेकार हो जाएगा, आई होप इट पासिस क्विकली। हाँ, अगर ये बहुत देर तक हेल करता रहा तो नुकसान पहुँचेगा, आई होप कि ये जल्दी निकल जाए। एंड इट हेल फॉर एन आवर, लेकिन उसकी जैसी चाह थी वैसा नहीं हुआ। करीब 1 घंटे तक हेलिंग होती रही। एंड द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, मतलब सब कुछ ढक गया। उस एक सफ़ेद परत सी आ गई ओलों की, चाहे उसका घर हो, चाहे उसका गार्डन हो, हिल साइड हो, या उसके फील्ड्स हों, या पूरी की पूरी घाटी कह लीजिए। इट वॉज ऑल covered with this hailstones and the field became white। ऊपर से एकदम सफ़ेद लग रहा था फील्ड, जैसे किसी ने उसको सॉल्ट से कवर अप कर दिया हो। एक भी पत्ता तक पेड़ पर ऐसा नहीं था जो कि अफेक्टेड नॉट, मतलब ना हुआ हो, या ये कह लीजिए कि उसके असर से पत्ते भी गिर गए। इतनी 1 घंटे के लिए हेलस्टोन का मतलब आप समझते हैं उसका कितना असर होगा। फसल तो बर्बाद हो ही गई, पेड़ों पर भी पत्ते नहीं बचे। सो द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। और जो फसल थी वो तो बर्बाद हो ही गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो बहुत दुखी हो गया और उसे लगा जब ये तूफ़ान ख़त्म हो गया तो फील्ड के एकदम बीचों बीच खड़े होकर उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इससे अच्छा तो ये होता कि प्लेग, पहले तो मैं मीनिंग आपको बता दूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। वैसे तो प्लेग बीमारी होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ। और लोकस्ट आपको पता ही होगा, दीज आर द इंसेक्ट, दीज आर विंग्ड इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉय क्रॉप। वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में भी ग्लॉसरी में दिया हुआ है। सो दीज आर इंसेक्ट्स विच they have got wings, so they are also called winged insects which destroy crops। तो इससे अच्छा तो ये होता कि लोकस्ट आ जाते। लोकस्ट मतलब वो आपने शायद इसको टिड्डी बोलते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है टिड्डी बोलते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा टिड्डियों का दल जो है वो फसलों पर अटैक कर रहा है। तो वही उनका कहना था लैंचो का कि इससे अच्छा तो टिड्डियों का दल जो है वो अटैक कर देता तो इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इस हेल ने मचाया है। और देयर वाज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। सो ही वाज अफ्रेड दैट ऑब्वियसली द क्रॉप दैट ईयर हैड फेल्ड। अब जो भी फसल तो बहुत अच्छी हुई थी, बट इस बारिश ने और इसके बाद उस हेल स्टोन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिर्फ बारिश होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतनी भयंकर हेल स्टोन की वजह से कुछ भी नहीं बचा। सो उन्होंने कहा दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब तो कोई फसल कटनी ही नहीं है, बची ही नहीं। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन। उनके लिए वो रात बहुत ही तकलीफ़ दे थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। इतनी मेहनत साल भर की सब बेकार हो गई, कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे। सो बच्चों यहाँ तक हम करते हैं, और लेट अस continue this particular part in our next video, that will be in part 2. So children, please do watch the whole video, and those who have not subscribed it, please subscribe it, share it with your friends also. So bye bye, God bless you all. Soon I'll upload the second part, okay?